क्योंकि आप लोग बहुत ही पवित्र हैं। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। आप लोग सामरी स्त्री के बारे में सुने होंगे। सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी थी और 6वां पे नंबर लगाई थी और कुएं पे पानी भरने आई तो यीशु मसीह उसके बारे में बताया, बोला कि तुम 5 पति कर चुकी हो और जो 6वां पे नंबर लगाए वो भी तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। वो जो पानी भरने आई थी और पाप की घड़ा वहीं पे छोड़ के बस्ती की ओर चली गई और सभी को बताई कि जो आने वाला भविष्यवक्ता है वो आया है, वो सारे बातें हमारे बारे में बता दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन शादी से पहले भी व्यभिचार में था, नशा में था और वो तो 5 पति की थी, मैं जाने ना कितने गिनती नहीं है। हालेलुया। शादी के बाद भी व्यभिचार में मैं था, लेकिन परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदला। क्योंकि मैं लड़कपन से इतने बड़े थे तब से मैं बजरंगबली का भक्त था। हालेलुया। और जब शादी हुआ तो मिसेज के जीवन में बहुत चिंता था। वो बताए कि मेरे को बहुत चिंता था। हम कहे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं संकट मोचन का भक्त हूँ। हालेलुया। और शनिवार मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, उपवास करता था और शाम को मीठा और रोटी खाता था। काफी दिन इस टाइप से बीतते गया। वो बताए ऐसा है तो हम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हनुमान चालीसा का जाप कर गया, ठीक नहीं हुआ। मृत्युंजय जप कराए, ठीक नहीं हुआ। और हमारी पत्नी भी काफी उपवास, 16 सोमवारी, 9 दिन के नवरातन, कर्मा, अनंत, जन्माष्टमी सभी त्योहार मानती थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं पाया गया। हालेलुया। और काफी उनको परेशानी हुआ। जो जहाँ बताता था मैं वहाँ ले गया। मजार में बताया, मजार में ले गए, ओझा मती गुनिया जहाँ जहाँ लोग बताए वहाँ मैं ले गया, दिखाया, सुनाया, कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। और जो भी मैं कमाई करता था सब उनके ऊपर खर्चा करता था। फिर मन में एक बार विचार आया कि मैं इनको छोड़ता हूँ, दूसरी शादी में करूंगा। जो कमा रहा हूँ तो सब इन्हीं के ऊपर खर्च कर दे रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता की योजना कुछ और ही था। मनुष्य अपने इच्छा से सोचता है, लेकिन परमेश्वर कुछ और ही सोचता है। हालेलुया। एक रोज काफी हंसने लगी रात को, उनके हंसने के द्वारा मेरे जीवन में डर आ गया। पहले मैं डरता नहीं था, लेकिन हंसी से मेरा डर आ गया। एक रोज बगल में थे, यादव परिवार थे, उनको बताया ऐसा बात है तो भभूत दिए और खुड़िया रानी का भभूत और बाघ का छाल दिए। बोले कि मुर्तरिया में छाल रख दीजिए, अब भभूत पूरा शरीर में लगा दीजिए, सही हो जाएगा। मैं भभूत पूरा शरीर में लगाया और बाघ का छाल मुर्तरिया में रख दिया, लेकिन उनको कुछ भी शांति नहीं हुआ। और मैं भी काफी परेशान, रात भर मैं सोया नहीं और घर से भी दूर, ससुराल से भी दूर था। कई बार हमारे मन में अब विचार आने लगा कि अगर कुछ हो गया तो सास ससुर कहेंगे दामाद गाड़ी मांगे थे, गाड़ी नहीं दिए, इसलिए कुछ खिला दिए। माँ बाप कहेंगे पति पत्नी में झगड़ा किए, कुछ कर दिया। मैं परेशान हुआ, क्या करूं। फिर ससुराल में फोन लगाया कि ऐसा बात है, तो बोले कि एक बार अंबिकापुर चेकअप करा दीजिए। मैं सुबह गया अंबिकापुर, MP अग्रवाल को चेकअप कराया। करीब 5-7 हज़ार रुपया लग गया। बोला 1 हफ्ता दवाई कराइए और उसके बाद फिर आके चेक करवाइएगा। तो हमारी मिसेज बोले कि चलिए ठीक है, 1 हफ्ता के बाद फिर आना है, ये है तो मैके चलते हैं। अंबिकापुर से विश्रामपुर बहुत नजदीक है, मैके चले गए। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर बोला कि चलो आपको चेकअप करा देता हूँ। तो बोले कि दवा तो खाया, कुछ 19-20 हो ही नहीं रहा, मेरे को छोड़ दीजिए। मैं मने खुश हुआ, उनको छोड़ के मैं वापस चला आया और मैं अपना काम धाम करने लगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जीवन में 1-2 बच्चे भी कहा जाए तो खराब हो गया था भूत चिपने के कारण। दिन में सोए तो दिन में, रात में सोए तो रात में, उनको जो जहाँ पाता था वहाँ भूत चिपता था। फिर काफी वो भी परेशान हुए। और एक सामरी स्त्री के जैसा ही एक और ससुराल के बगल में ही ये लेडीज थी और दारू बनाती थी। कई लोगों से संपर्क था, लेकिन यीशु मसीह के जानने के बाद उसका जीवन बदल गया था। हालेलुया। और
वो बताती थी कि मैं बुआ उसको एक औरत का कमर दर्द था, प्रार्थना किया ठीक हो गया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया रो रहा था ठीक हो गया। तो मिसेज के काफी पेट में दर्द था और बच्चा रुका था हमारा, कहा जाए तो 8 महीना का था। और छठ हिंदू धर्म के अनुसार से छठ बहुत भारी त्योहार होता है। और छठ के घाट पर से वो आई थी और मन्नत मारी थी हमारे सासू माँ कि अब ये बच्चा रुक जाएगा, है ना, तो और अगले बार 2 सुबह का अर्घ रख देंगे। इस टाइप से मन्नत मानी थी। और छठ से सझला अर्घ करके आ रहे थे, इतनी काफी दर्द कि आज बच्चा हो ही जाएगा। डॉक्टर आया, सुई दवाई दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। ओझामती आया, झाड़ फूक किया, ठीक नहीं हुआ। फिर काफी दर्द से परेशान, तो बोले कि उस बुड्ढू को बुलाओ का, जो औरत का स्त्री सावरी स्त्री जैसा जीवन था उसको बुलाओ क्या। तो बोले कि चाहे जिसको भी बुलाओ मेरे ठीक होने से मतलब है। वो आई और मेरे मिसेज के पेट पे हाथ रख के प्रार्थना की, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। उसके बाद हमारे मिसेज नया नियम पढ़ना चालू किया, उसके बारे में पूछने लगी कि ये कैसे हुआ, तुम कैसे जानी। तो बताइए कि पास्टर लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है, चाहे रोगी हो चाहे बीमार हो सब ठीक हो जाता है। तो कहिए क्या हमारे यहाँ आ सकते हैं, कहाँ पे आते हैं। तो बताया कि वहाँ पे जाते थे। बोले कि हम लोग तो वहाँ पे नहीं जाते हैं, छुआछूत हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, तो हमारे मामा लोग तो काट देंगे, क्या वो लोग हमारे घर में नहीं आएंगे। तो बोले कि आएंगे। तो ठीक है, क्या देना पड़ेगा। तो कहा कुछ भी नहीं देना पड़ता है, अगर प्रेम से एक गिलास पानी पिलाना है तो पिला दो, चाय पिलाना है पिला दो, लेकिन वो लोग मांगते कुछ भी नहीं है। हमारे ससुराल में हर सप्ताह कॉटेज मीटिंग चालू हो गया और मिसेज आत्मा में बढ़ने लगी और मेरे को फोन करके बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हमको पागल हो गए। कहीं प्रार्थना से कहीं ठीक होता है, सोई जब पड़ता है तब ब्लड में जब जाता है तब जाके बीमारी ठीक होता है। इस प्रार्थना दुआ से कुछ भी नहीं होता है। क्या बजरंग बली में शक्ति कम है, दुर्गा में शक्ति कम है, काली में शक्ति कम? मैं अपना गिनाने लगा। हालेलुया। वो कहीं ऐसा नहीं है। फिर मैं काफी दिनों के बाद उनको लेने गया तो बोले चलिए चर्च। हम के देखो पागल तो नहीं हो गया, अपने बाप और भाई से बोलो, मेरे को मत बोलना। रोने लगी। हम कहे कि आंसू बंद करो, ये मगरमच्छ के आंसू औरत लोग बहाते हैं, आदमी लोगों को पिघला लेते हैं, हम पिघलने वाले में से नहीं है। हालेलुया। ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। वो काफी दुखी हुई। फिर दूसरे दिन बोली कि चले चर्च चलते हैं। हम कहे मैं तुमको एक बार बोला ना कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, कुनकुरी जाएगी मेरे यहाँ, फिर मैं देखूंगा। मैं सोच रहा था यहाँ पाएगी तो मेरा राज रहेगा। हालेलुया। रोना धोना उसी तरह चालू की। मैं कभी उनका बात को सुना नहीं। तीसरे दिन फिर बोले कि आप हमको नहीं समझते हैं, चलिए चर्च चलते हैं। उस रोज तीसरे दिन परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। कि एक पराई स्त्री माता पिता को छोड़, जो जन्म दिया है, अपनी सखी सहेली को छोड़, अपने गांव बस्ती को छोड़ के एक पराये व्यक्ति के साथ जा रहा है। अगर तुम नहीं समझोगे तो किसके भरोसे जिएगी। हालेलुया। तीसरे दिन मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं चर्च लेके गया और पास्टर वहां प्रार्थना कर रहा था और वचन प्रचार कर रहा था कि राई के दाने पर विश्वास करो, अब पहाड़ के कहो तो पहाड़ घसक जाएगा। राई के दाने पर विश्वास करो, तुतस के पेड़ के कहो कि कबर के जा समुद्र में गिर, वो समुद्र में जाके गिरेगा। जब वहां से निकलते थे आपस में हम लोग बात विवाद करते थे, तुम कहाँ लेके आए हो, पागल जैसे बात कर रहा है। मैं उस भेद को नहीं समझ पा रहा था। हालेलुया। जो एक पहाड़ दिखता है उस पहाड़ को हम समझ रहे थे। हम कि पहाड़ को तोड़ते तोड़ते लोगों का हालत खराब हो जाता है, पेड़ को काटने में हालत खराब हो जाता है, दिन भर लग जाता है। कह रहा खाली मुंह से बोलो तो क्या हो जाएगा, कबर के समुद्र में गिरेगा। ये सब बेवकूफ वाला बात। हालेलुया। मैं विश्वास नहीं कर रहा था और इसी तरह मैं भी चर्च जाते रहा और पास्टर जब प्रार्थना करे तो सब कोई आंख बंद, और मैं आंख खोल के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन मन में प्रार्थना करता था कि कहीं पास्टर कुछ कर तो नहीं रहा है, तंत्र मंत्र नहीं कर रहा है। हालेलुया। मेरे को विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी मैं जा रहा था। एक रोज की बात है कि परमेश्वर का दास प्रचार कर रहे थे कि लाजर मर गया था, 4 दिन कब्र में गाड़ा गया था और परमेश्वर यीशु मसीह आए, चौथे दिन उसको क्या किए, जिंदा किए।
जब चर्च से मैं निकला तो आपस में वाद विवाद पति पत्नी में हो रहा था कि देखिए प्रभु ऐसा काम करता है। हम ठीक है, मैं भी जहर खा के मरता हूँ, तो भी प्रार्थना करना, तेरा पास्टर भी प्रार्थना करेगा, जब मैं जीऊंगा तब विश्वास करूंगा, ऐसे मैं विश्वास करने वाले में से नहीं हूँ। हालेलुया। तो बोला ऐसा नहीं होता है। अगर कोई अनजाने अनजाने में आपको कुछ खिलाता है तब परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा जिंदा करता। हम कहें कि ये सब बकवास है। हालेलुया। मैं विश्वास नहीं किया। और एक पंडित हमारे दोस्त थे, तो उनसे मैं आपस में यही सीखे थे कि आपस में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो संस बरकत नहीं आता है, लक्ष्मी घर में नहीं आती है। तो हम लोग कंप्रोमाइज किए कि ठीक है, जिसको तुमको मानना है तुम मानना, और जिसको मेरे को मानना है मैं मानूंगा, लेकिन आपस में वाद विवाद नहीं करेंगे। हम भी तुमको दबाव नहीं देंगे कि तुम मंदिर जाओ, और तुम हमको दबाव नहीं दोगे कि मेरे को प्रार्थना करने के लिए। इस तरह से कंप्रोमाइज करके आपस में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक और चर्च भी हम जाते थे, उनको कभी छोड़ के चले जाते थे, कभी वहाँ बैठ भी जाते थे। एक रोज की बात है, प्रकाशित 3 अध्याय का 20 पद का वचन प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि मैं दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता खड़ा हूँ, और जो मेरी सब सुनेगा और दिल के द्वार खुलेगा उसके भीतर प्रवेश करूंगा। हालेलुया। ये वचन मेरे को कायल किया। मैं अब सोचने लगा मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, और बजरंगबली को देखते सीना फाड़े हैं, राम सीता दिख रहे हैं, मैं दिल के द्वार कैसे खोलूं, कैसे वो मेरे अंदर आएगा। हालेलुया। सोच सोच के परेशान, अब खाना पीना कुछ भी अब अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी हो गया मेरे जीवन में, शांति नहीं। अब घर में आए चर्च से, सासू माँ बोले कि नाश्ता कर लीजिए, और मेरा पेट भरा रहा था, क्योंकि वचन जब सुन के आते थे तो परमेश्वर के वहाँ वचन में सुनते थे कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर से जो मुख से वचन निकलता है उसको सुन के जीवित रह सकता है। हालेलुया। 7, 8, 10 दिन, लगभग 10 दिन हम खाना भी नहीं खाए, और रात भर सोए भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे वचन में सुने थे जागते रहो प्रार्थना करते रहो। लेकिन हम उस भेद को नहीं समझ पा रहे थे। घर में ससुराल वाले को भी पूरे लोगों को जगा के रखते थे, पानी छिट देते थे, रात में सोते थे पानी छिट देते थे, क्योंकि लिखा हो जागते रहो प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हमको आत्मा में जागना, इस बातों को हम नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया। मैं सचमुच के जाग के प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का वचन उस दिन मैं सुना, तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता खड़ा हूँ, जो मेरी सब सुनेगा दिल का द्वार खुलेगा उसके भीतर प्रवेश करूंगा, भीतर बाहर आया जाया करूंगा। हालेलुया। मैं परेशान हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एकांत में एक रूम में गया, उसके बाद दरवाजा लॉक किया और आंख बंद करके जितने देवी देवताओं को हम जानते थे सभी का नाम लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और लास्ट में यीशु का लहू को, बस इतना ही जान रहे थे, और कोई विनती प्रार्थना नहीं जान रहे थे। हालेलुया। मैं आंख बंद करके वही यीशु 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 का लहू गुजे, यीशु का लहू गुजे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट बोले होंगे। वो बंद रूम में एक दर्शन मेरे को दिखाई दिया। हालेलुया। वो दर्शन था कि हमारे ससुर खाना खा रहे थे, और हिंदू शास्त्र के हिसाब से पूर्व पश्चिम बैठ के सावधानी से बैठ के खाते हैं, लेकिन वो हमको दर्शन में क्या दिखाई दिए थे कि उत्तरी दक्षिण में बैठे हुए हैं, पैर फैला के बैठे हुए हैं। मैं दरवाजा खोला और साला जी को बोला कि पापा को ढंग से बिठाइए खाना खाने के लिए। तो बोले को नहा रहे हैं कि खा रहे हैं, आपको क्या मालूम, आप तो अंदर में हैं। मैं भी सोचने लगा मेरे को नींद तो नहीं लग गया, सपना तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे को भी खुद पे विश्वास नहीं हुआ। जैसा मैं दर्शन देखा था और मैं जाके देखा तो उसी टाइप से बैठे हैं, तब मेरे को थोड़ा सा राय के दाने पर विश्वास हुआ कि अरे यीशु का नाम लिए तो दर्शन दिखाई दिया, तो सच में हम विनती प्रार्थना जान जाएंगे, हमारी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। और काफी हमारी भी इच्छुक था कि हमारी पत्नी का जो प्रॉब्लम था बहुत चिंता था, तो मैं भी सोचता था कि कुछ सिद्धि प्राप्त करूं, कुछ तपस्या करूं, ताकि ऐसे भूत प्रेतों को भगाऊं। फिर सोचा बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, ग्रहण लगता है तब सीखते हैं, कब्रिस्तानों में जाके सीखते हैं। मैं सोचा फिर गुरु किसको बनाऊं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन और दिल को देखा कि हमारे भी चाहत है सच्चाई को जानने के लिए, दुखों को परेशानों लोगों को दूर करने के लिए। हालेलुया। जो सत्य को जान
जानता है उसको परमेश्वर स्वतंत्र करता है। आप अगर खोजी है तो परमेश्वर आपको निश्चय ही क्या करेगा, तृप्ति करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीवन में काफी प्रॉब्लम भी आया। 2008 में पति पत्नी दोनों हम लोग प्रभु को ग्रहण किए और बपतिस्मा एक साथ में लिए। अब बपतिस्मा लेने के बाद सताव हुआ। हालेलुया। सताव होने के बाद काफी हम दुखी, हताश, निराश हुए, लेकिन परमेश्वर हमें संभाला। थाना पुलिस हुआ, उसके बाद वहां से थाना से निकले तो हमने एफिडेविट बनवाया और उसके बाद एफिडेविट बनवाने के बाद मैं एसपी और कलेक्टर को दिया कि मेरी जान माल की खतरा है, मेरी सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया। वहां से इंक्वायरी हुआ, पूछे इसमें आप लोग तो लिखे नहीं किसका नाम, इसी तरह मैं लिख दिया था हिंदू विश्व संगठन वाले। तो जब वो इंक्वायरी हुआ तो पूछे नाम कौन कौन थे, तो पेपर में सबका नाम था। जितने लोगों का नाम आया था सबका नाम मैं लिखवा दिया। बहुत लोग वहाँ पे आए भी नहीं थे, उनका भी नाम था, मैं लिखवा दिया। हालेलुया। उसके बाद उसमें से लोग आए और बोलने लगे कि बाबू आप बाल बच्चेदार हो, परिवार वाले हो, क्या हम लोग नक्सलाइट है कि जो केस किए हो केस वापिस ले लो। हम कहे ठीक है, हम केस अपना सुरक्षा की मांग किए हैं और जो मेरे साथ आपने मारपीट किया था और आप भी लिख के दीजिए कि फिर भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो मैं वापस ले लूंगा। तो बोला कि समाज से बढ़कर हो। हम कहे समाज से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, जब आप लिख के नहीं दोगे तो हम भी लिख के नहीं देंगे। हालेलुया। इस टाइप से 2008 में सताव के बाद हम भी अपना जो एफिडेविट बनवाए, उसके बाद हमारी सुरक्षा मांग किए थे। उसके बाद हमारे पास 12 साल तक कोई हमारे पास नहीं आया। उसके बाद हम मैं पास्टर से सोचता था जाके सवाल करूंगा और सवाल लेके जाता था तो सवाल से पहले प्रचार होता। हालेलुया। मैं सोचा कि हो सकता है तुक्का लग गया होगा। फिर मैं नया नियम पढ़ा और सवाल लेके गया। दूसरे दिन भी हमको बिना पूछे जवाब मिल गया। हम कहे आखिर हो क्या रहा, मैं पत्नी को भी नहीं बता रहा हूँ और किसी को बता भी नहीं रहा हूँ, पास्टर कैसे जान जा रहा है मेरे मनों के बाद। तीसरे दिन भी मैं कुछ सवाल लेके गया। तीसरे दिन भी पास्टर प्रचार कर रहा था और वो सवाल का जवाब मेरे को मिल गया। तब मैं जाना पवित्र आत्मा होता है जो आपकी मन की बातों को प्रकट करता है। जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं घुटना टेकते हैं रातों को और परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। इस टाइप से हम पवित्र आत्मा के बारे में जाने कि पवित्र आत्मा मन और दिल के बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर का अनुग्रह से, और हमारी पत्नी का धन्यवाद देते हैं कि पत्नी हमारे लिए बहुत ही रोई है। और हमारे खाना में दोनों जन खाना खाते थे और उसमें कहते थे प्रभु तेरा लहू लगा रही हूँ, और हमारा पति जब खाए तो इनका जीवन बच जाए। मैं जितना जानती हूँ मेरे से बढ़कर ये जाने। उसी खाने में अन्नपूर्णा भगवान का मैं पानी का ऐसा करके गोल लाके खाना खाता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हमारी पत्नी का आंसू का परमेश्वर जवाब दिया। अगर पत्नी हमारी आंसू नहीं बहाई होती, हमारे लिए नहीं रोई होती, तो परमेश्वर आज हमें नहीं बचा पाता। हालेलुया। जिस प्रकार से हम लूका की किताब में देखते हैं धनवान और लाजर के बारे में, धनवान व्यक्ति जीते जी कभी प्रार्थना नहीं किया, मरने के बाद वो विनती कर रहा है कि मेरे और 5 भाई हैं, हे अब्राहम पिता लाजर को भेज कि एक एक बूंद, हालेलुया, कि पानी से मेरा जीव को क्या करे, ठंडा करे। और परमेश्वर कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है जो पाप की गड्ढा है। हालेलुया। हम अपने बोली से, वचन से, कर्मों के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा पाप दिन प्रतिदिन करते जाते हैं और परमेश्वर से हम क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। हालेलुया। लाजर बोला कि ठीक है पिता, हालेलुया, कि इस लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। मेरे और 5 भाई हैं, कम से कम वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि वो नरक में क्या है, आग है, तड़प है, पुकार है। मरने के बाद कोई भी पुकार नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया।
वो जीते जी कभी प्रार्थना नहीं किया, मरने के बाद प्रार्थना कर रहा है। आज हमें अवसर मिला है, जब हम आप प्रभु को जान गए तो जीते जी हमें प्रार्थना करना चाहिए अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, हालेलुया, अपने पड़ोसी के लिए। जब भजन संहिता 2:8 में कहता है तो मुझसे मांग, जाति जाति के लोगों को तेरे निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? देता है। मत्ती 7:7 कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान नहीं मांगते हैं, आत्माओं को नहीं मांगते हैं। हम लोग नौकरी मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं और कहते हैं पास्टर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है कि कब क्या चीज जरूरत चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार से वचन में कहता है कि जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोजी करो तो भली वस्तु ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी। तो परमेश्वर के राज और धर्म को आप खोजी करेंगे तो आपकी जो जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं कि जो आप हमें अवसर दिया वचन गवाही सुनने के लिए। और हमारे अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देते हैं कि जो मेरे लिए आंसू बहा के प्रार्थना की और उसके प्रार्थनाओं का जवाब है। और जिस परमेश्वर को मैंने तिरस्कार किया वो परमेश्वर हमसे प्यार किया। हालेलुया। वो परमेश्वर अगर हमसे प्यार नहीं करता तो हम आपके बीच में भी नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और संचालक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं इस गवाही के द्वारा आप सभी को। थैंक यू। बस प्रभु बहुत बहुत आशीष दे इस सुंदर गवाही के लिए। नमस्ते। आइए एक भोजपुरी सॉन्ग बच्चों का सुनेंगे।